स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव के ऑब्जेक्टिव को देखा था। आज इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम और विद्युत फ्लक्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स जो बचे हुए थे उन सारे को आज कवर करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ऑप्शन है अनंत, शून्य, एक या एक से अधिक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। अनंत धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो सेकेंड का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं तो किसका त्वरण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और उसका दिशा पूछा जा रहा है। तो यह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है या दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है वायु में 2 धन आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। वायु में 2 धन आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि जब वायु में 2 धन आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो इसका जो प्रतिकर्षण बल होता है वह घट जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यदि 2 आवेश 1 कूलम और दूरी 1 मीटर हो तो बल का मान कितना होता है। 2 आवेश है जो 1 कूलम है और दूरी 1 मीटर है तो बल का मान पूछा जा रहा है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय बल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। विद्युतीय बल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछा जा रहा है। ऑप्शन है F = Q/E, बी है E = F/Q, सी है E = F/Q या डी है Q = NE। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E = F/Q। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 EMU बराबर कितना आवेश होता है। 1 EMU बराबर कितना आवेश होता है। ऑप्शन है 1 कूलम, 10 कूलम, 0.1 कूलम या फिर 100 कूलम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 EMU बराबर आवेश जो होता है वह होता है 10 कूलम। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर में जो क्वेश्चन है वह है एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो इस पर आरोपित बल का मान होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है Q/E, ऑप्शन नंबर बी है QE, ऑप्शन नंबर सी है NE या फिर डी होगा या N/E। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, NE। ये सी जो है ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ऑप्शन है R 1/r, 1/r² या 1/r³। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा जो है 1/r²। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर विद्युत क्षेत्र सदिश E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा सदिश P × सदिश C, यानी ऑप्शन नंबर ए जो मेरा है ये सही हो जाएगा मेरा आंसर।
बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सदिश P वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। सदिश P वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सदिश P गुना सदिश E ये जो है ये सही हो जाएगा 13 नंबर का आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। एक वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10⁻⁻19 एवं -3.2 × 10⁻⁻19 है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻⁻10 है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, यहाँ हमें विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन। प्रश्न में दिया हुआ है कि Q बराबर +-3.2 × 10⁻⁻19 कूलम और दूरी यानी कि 2L का जो वैल्यू दिया हुआ है वह है 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर। हम जानते हैं कि P बराबर होता है आवेश की दूरी, यानी कि हम P बराबर Q × 2L लिख सकते हैं। Q तथा 2L का जब वैल्यू पुट करेंगे तो P बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 × 2.24 × 10⁻⁻10 होगा और जब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 7.68 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.68 × 10⁻⁻19 कूलम प्रति मीटर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र में x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ऑप्शन है xy तल की दिशा में, बी है xz तल की दिशा में, या फिर सी होगा yz तल की दिशा में, या कहीं भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर yz जो है ये, यानी कि सी सही हो जाएगा yz तल की दिशा में। यदि यहाँ पर x रहता है तो हमें yz तल की दिशा में लेना है, अगर यहाँ y रहा तो हमें xz तल की दिशा में लेना है। यदि यहाँ z अगर रहता, zx यहाँ अगर रहता तो हमें यहाँ पर xy लेना पड़ता। ओके, तो यहाँ x अक्ष की दिशा में पूछा जा रहा है तो yz तल की दिशा में आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं काटती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा शून्य ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, कूलम प्रति वोल्ट या कूलम प्रति मीटर। तो 18 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। पृष्ठ घनत्व यहाँ पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को F बल लगाते हैं के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं। तो r का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर r का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा r/√k। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन है ए E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है E प्रोपोर्शनल 1/r², ऑप्शन सी है E प्रोपोर्शनल r3, ऑप्शन डी है E प्रोपोर्शनल 1/r3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी E प्रोपोर्शनल 1/r3। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो समाप्त हो चुका है। मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज गॉस के प्रमेय की ओर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है गॉस के प्रमेय से हुआ है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वोल्ट मीटर या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह दोनों होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और वोल्ट मीटर, यानी कि ए एवं बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश जो है रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन है q × ε0, q/ε0,
एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू या फिर क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा बी जो है वह सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। ऑप्शन बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट बाई 2, ऑप्शन सी है म्यू नॉट स्क्वायर बाई 2b, या ऑप्शन नंबर डी होगा बी म्यू नॉट स्क्वायर बाई 2। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश का स्क्वायर बटा विभव, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा कुल आवेश बटा विभव, यानी कि ए हमारा जो ऑप्शन है वह सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। किसी वियोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर किसी वियोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट लाएंगे तो चालक का जो विद्युत धारिता का मान रहेगा वह बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन ए है अनंत, शून्य, धनात्मक या एवं एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता जो होती है वह शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन है ई नोट सिग्मा, ऑप्शन बी है सिग्मा बाई ई नोट, या फिर शून्य या ई नोट बाई 2। तो 27 का जो सही आंसर होगा शून्य हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 0, यानी शून्य सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। 29 नंबर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। ऑप्शन है 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऑप्शन बी है 36 पाई गुना 10 पर पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऑप्शन सी है 36 पाई गुना 10 पर पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऑप्शन डी है 36 पाई गुना 10 पर पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह सतह पर वितरित होता है, सतह के अलावा अंदर भी वितरित होता है, केवल भीतर वितरित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अचालक पदार्थ जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त नहीं होते, जिस कारण से धारा का प्रवाह नहीं होता है और यह सतह पर वितरित नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वह सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा? तो गोले पर केंद्र पर उतना ही विभव होगा जितना कि इसके पृष्ठ पर विभव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से गॉस के प्रमेय का व्यंजक कौन सा है? यहाँ पर 33 नंबर में हमें पूछा गया गॉस के प्रमेय का व्यंजक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, फाई ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट, बी है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 34 का जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव ऑप्शन है 0 होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, धनात्मक परंतु असमरूप होगा, या फिर ऋणात्मक समरूप होगा। तो 35 का सही आंसर होगा धनात्मक एवं समरूप होगा। ओके, धनात्मक एवं समरूप होगा, ये होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर वोल्ट में विभव होगा। यह क्वेश्चन 33 नंबर में सेट था, तो ये दोहरा गया है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये हमारा सही आंसर है। जितना उसके पृष्ठ पर होगा उतना ही केंद्र पर भी उतना ही वोल्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। 37 नंबर, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन ए है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी है सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, दो गोलों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, गोले के पृष्ठों पर विभव समान है तो Q1 तथा Q2 का अनुपात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, R1 अनुपात R2। ये हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर, घन कोण का एसआई मात्रक होता है, तो घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। यहाँ पर धन लिखा गया है, यहाँ पर घन होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, QA स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे के वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो में